कि पहले सही आंसर की बात कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे क्या है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसमें जो है पल्लव वंश की बात नहीं की गई है। ठीक है, चेर, चोल, पांड्य और पल्लव में से पल्लव वंश की बात नहीं की गई है। ठीक है, संगम साहित्य जो है, संगम युग या संगम साहित्य में केवल चेर, चोल एवं पांड्य के बारे में बातें होती हैं। अब एक पूछ देता है कि अशोक के किस शिलालेख में किस एक वंश की बात नहीं कही गई है, तो वो चोल है। कौन है? चोल है। तो ये दो प्रश्न हैं यहाँ पे, इस तरह से बन जाते हैं, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? राजा राम, नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्ति वर्मन प्रथम, जयसिंह प्रथम। तो दूसरे का जो सही आंसर है वो नरसिंह वर्मन प्रथम है। ठीक है, कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ये बात है। अगर बात कर ली जाए नरसिंह वर्मन प्रथम की, इसका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहता है और ये पल्लव वंश का शासक है, पल्लव वंश का शासक। ठीक है, और इसने 642 में, कितने में? 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को, किसको? नरसिंह वर्मन को श्रीलंका के एक राजकुमार मानवर्मन से सहायता मिली थी। किससे? मानवर्मन से सहायता मिली थी। ठीक है, और उसने मानवर्मन को पुनः सिंघल की गद्दी पर बिठाने के लिए, किस गद्दी पर? सिंघल की गद्दी पर बिठाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार सहायता के लिए भेजा था सिंघल द्वीप पे। ठीक है, तो ये बात जो हो जाती है नरसिंह वर्मन प्रथम की हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, यानी कि दूसरे का जो सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, यानी कि वेदों का छोटा रूप किसे कहा जाता है? नंदी कलम्बकम को, कालिंगतु परडी को, पेरियार पुराणम को, या कुराल को। तीसरे का जो सही आंसर हो जाता है वो कुराल हो जाता है। कुराल को लघु वेद कहा जाता है, वेदों का छोटा रूप कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं, यानी कि कुराल के जो रचयिता हैं, वे तिरुवल्लुवर थे। कौन है? तिरुवल्लुवर है। ठीक है ना, ये बात रही। इसको एक पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है, पान वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम और समंसर वारियम। सही आंसर की अगर बात कर ली जाए चौथे की, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टोट्ट वारियम। ये बात कर लेते हैं, जैसे चोल शासकों में जब चोल वंश चल रहा था, तो उसमें गांवों की गतिविधियों की देखरेख, ठीक है, गांव की गतिविधियों की देखरेख में एक समिति करती थी। कौन समिति? एक समिति करती थी जिसका नाम था कार्यकारिणी। ठीक है, जिसे वारियम कहा जाता था। वारियम क्या कहा जाता था? वारियम, जो सबके पीछे लगा हुआ है वारियम। ठीक है, उसी तरह उद्यान प्रशासन को देखभाल करने के लिए टोट्ट वारियम होती थी। ठीक है, जबकि समंसर वारियम जो है ये अच्छा चौथे समवंसर की बात हो रही है। टोट की तो अच्छा उद्यान प्रशासक ये देखते थे। ठीक है, ये हो गया। और ये वार्षिक समिति, यानी वर्ष में क्या चीज़ें, एक वर्ष में कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं ये। ठीक है, एरी वारियम जो है वो तालाब की देखरेख की तालाब समिति। ठीक है,
और पान समिति जो थी वो पान वारियम जो थी वो स्वर्ण समिति की देखरेख करती थी। इस तरह से चीज़ें थी। ठीक है, तो फिलहाल उद्यान की यहाँ पे बात हुई है, वो टोटवारियम है, ये याद रखिएगा। तालाब से संबंधित कौन है? एरीवारियम है। ठीक है, और स्वर्ण समिति से संबंधित है वो पानवारियम है। और एक समंसर जोन वारियम है वो वार्षिक देखरेख के मामले में बात हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम लेखक था? कंबन, कुट्टून, नयन, टिक्कड़। पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंबन जो है वो रामायण के तमिल भाषा में रचयिता है। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्य के मध्य। छठे के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य जो है तकोल्लम का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर बात कर ली जाए कि इस युद्ध में चोल जो हुए थे वो क्या हुए थे? पराजित हुए थे। परास्त हुए थे या पराजित हुए थे। और इस पर राष्ट्रकूटों के शासक जो कृष्ण तृतीय हैं, कौन? कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगो, ठीक है, यानी कि बुत्तुक सेकंड, नाम क्या है? बुत्तुक द्वितीय की सहायता से तकोल्लम के युद्ध में चोलों को क्या किया था? परास्त किया था। यानी कि मदद किसने की थी? वो कृष्ण द्वितीय ने की थी, कृष्ण तृतीय। ठीक है, द्वितीय नहीं तृतीय ने की थी। तो ये बात रही। और तंजौर पर क्या कर लिया था? इसके बाद इन्होंने आक्रमण कर लिया, यानी कि अधिकार कर लिया था। किस पर? तंजौर पर अधिकार कर लिया था। और कृष्ण तृतीय की बात कर ली जाए, कृष्ण तृतीय की बात कर ली जाए जो कि राष्ट्रकूट शासक है, वो उसे तंजायु कोंड के उपाधि दी जाती है, तंजायु कोंड की उपाधि। तो इस तरह से पूछा गया है प्रश्न, तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। छठे का जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिलहाल नाम थोड़े से अटपटे हैं। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है, कहाँ पर? चेन्नई, कोलकाता, मदुरई, महाबलीपुरम। सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई या मदुरा में स्थित है। ठीक है, और इसमें पांडवों की राजधानी थी। मदुरई में पांड्य जो थे उनकी राजधानी थी। और संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम काल जो है यहीं पे आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? मदुरई में ही। और इसकी जो अध्यक्षता, जो संगम हुए थे प्रथम और तृतीय संगम जो हुए थे संगम काल की, उसकी अध्यक्षता जो है वो ऋषि अगस्त्य और नक्कीकरर ने की थी। ऋषि अगस्त्य और नक्कीरर ने की थी। ठीक है, मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। तो सातवें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। ये भी सही है, यानी कि ए और दो दोनों सही है। ऑप्शन केवल 1 नहीं, 2 ना ही 1, तो पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। अष्टाध्यायी, यास्क, महाभाष्य, कात्यायन, निरुक्त, पतंजलि, वार्तिक और पाणिनि। 9वें के सही आंसर की अगर बात कर ले जाए तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि से संबंधित है, महाभाष्य जो पतंजलि से संबंधित है, निरुक्त यास्क से और वार्तिक कात्यायन से जो संबंधित है। इस तरह से पहले का चौथा हो जाता है, चौथा
हाँ, यही पहला ही ऑप्शन चौथा मिल जाता है, यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए दरबारी कवि और राजा, यानी कि किन किन राजाओं के समय दरबारी कवि उनके रहे हैं। अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त, कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिशेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो की बात कर ली जाए तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय दरबारी कवि था। कालिदास की बात कर ली जाए तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या थे, जो है कि दरबारी कवि थे, और इनकी रचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। और हरिशेन, समुद्रगुप्त और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन। बिल्कुल ये सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहले का चौथा सब से 2 में है, और कालिदास, चंद्रगुप्त, बिल्कुल यही पहला ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन माफ करिएगा, सही हो जाएगा। तो ये बात रही। ठीक है, और इसमें जो हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, ऐसे जो गुप्त वंश है या वर्धन वंश है, हम लोगों ने बहुत सारी इस पर बातें की हैं, और इसीलिए आज चर्चा कम है, क्योंकि इस पर हम लोग बहुत चर्चाएं ऑलरेडी कर चुके हैं। गीत गोविंद काव्य की रचयिता कौन है। जयदेव, सूरदास, केशव, मीरा। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है, कौन, जयदेव। गीत गोविंद काव्य के जो रचयिता हैं वे जयदेव हैं, और ये बंगाल के अंतिम सेन शासक के लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। कौन से कवि थे, आश्रित कवि थे। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों में समन्वित है, यानी कि गीत के माध्यम से इन सर्गों को प्रस्तुत किया गया है। किसके माध्यम से, जयदेव के माध्यम से। 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिज्ञ, कहाँ गया क्वेश्चन, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृति के विद्वान एवं कवि, इनमें से कोई नहीं। 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, आर्यभट्ट, और ये लगभग आर्यभट्ट जो है 4वीं या 5वीं शताब्दी के मध्य इनका जीवन काल रहता है, और प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ये थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया है कि सूर्य स्थिर है, सूर्य क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, ये बात। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आर्यभट्ट के नाम पर। मत्स्य विलास प्रहसनम का लेखक कौन था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो ये सातवाहन वंश का प्रतापी राजा है। महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। 13 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। यह एक संस्कृत नाटक है। मत्स्य विलास प्रहसनम जो है वो एक संस्कृत नाटक है। इसके जो लेखक हैं वो पल्लव नरेश महेंद्र, यानी कि पल्लव वंश के जो राजा हैं महेंद्र वर्मन प्रथम हैं। ठीक है, और इनके समय में जो तत्काल में जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, धार्मिक जो जीवन थे, इनके बारे में इस नाटक में चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो 13वां का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन, महिपाल। 14 के यानी कि 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भोज। ठीक है, तो ये परमार वंशी शासक, भोज कौन है, परमार वंश से संबंधित है, परमार वंशी शासक ये हैं। और इसने कृत्रिम उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक, यानी कि पुस्तक की बात कर ली जाए वो है सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, और इन्होंने और से पुस्तकें लिखी हैं, जैसे सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति,
राजमार्तंड, विद्या विनोद, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे देखते फिलहाल हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्ष चरित, रत्नावली। तो 15 के अगर ऑप्शन की सही आंसर की बात कर ली जाए तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो हाँ, प्रियदर्शिका लिखी गई किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, नागानंद भी हर्षवर्धन के द्वारा क्या हुई? लिखी गई। और रत्नावली भी हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई। लेकिन जो बात है हर्षचरित, हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ठीक है, लेखक के द्वारा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था, तो इसने हर्षचरित लिखा है। ठीक है, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती। तो सही आंसर की अगर बात कर ली जाए 16 की, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवती सरस्वती की जो है इसमें इस मंदिर में मूर्ति है इनकी। ठीक है, और बात कर ली जाए आगे अगले क्वेश्चन पे 17वां का, कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। तो 17 की अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो गोपाल और नंदीवर्मन, आपको पता है हर्षवर्धन वर्धन वंश का था, तो ये उत्तराधिकारी बना। ठीक है, अपने भाई के मृत्यु के बाद। ठीक है, जैसे वर्धन वंश की बात हो रही है, तो हर्षवर्धन जो है कि उत्तराधिकारी बना। ऐसा नहीं है कि उसको चुना गया जनता के द्वारा। और यशोवर्मन भी नहीं। ये दो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीसरा। ठीक है, और ये जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, और ये जो है धर्मपाल अभिलेख में इसका जो है जिक्र मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम, धर्मपाल। तो 18 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो धर्मपाल जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और विक्रमशिला जो है प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंश, यानी बंगाल के जो पाल वंश है धर्मपाल, ये बंगाल के पाल वंश द्वारा की गई। और एक उत्साही बौद्ध था और उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? परम सौगत की बाती, यानी कि इस नाम से इसको दर्शाया गया है, परम सौगत धर्मपाल को। ठीक है, और ये पाल वंश का जैसा कि नाम से ही। निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपने उत्तर नीचे दिए गए कोट से चयन कीजिए। मतलब पढ़ना है और देखना है कि कौन सा सही होगा। विद्याधर, धन्द, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। तो 19 के अगर डिटेल में प्रश्नों की बात कर ली जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि यशोवर्मन पहला है, दूसरा जो है धन्द है, और विशालधर है, फिर कीर्तिवर्मन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा इन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह है? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। 20 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो मिहिर भोज जो है वो सही ऑप्शन है। इसी को क्या कहा गया? आदि वराह। ठीक है, और
आदि वराह की, हाँ बिल्कुल, आदि वराह की उपाधि इसे दी गई थी। और आप बताइए कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसका संस्थापक कौन है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की है। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हेमंत शाह, हैदर शाह, शाही खां। तो 21 का जो सही आंसर है उसका नाम था शाही खां। ठीक है, तो 1420 ईस्वी में शाही खां को भाई शाही खां जैन उल आबिदीनी के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा ये, और वह कश्मीर का सबसे बड़ा महान शासक बना। ठीक है, कौन? शाही खां यानी कि उल आबिदीन, जैन उल आबिदीन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कोल, और देखिए पुराने समय में नाम जो शहरों के थे और इस समय में क्या है वो बात है। तो कोल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय, श्री कन्नौज, जेजौक, भुक्ती, कौशाम्बी। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सुमेलित नहीं है वो है चौथा ऑप्शन, जेजाक भुक्ती नहीं, बल्कि जेजाक भुक्ती कौशाम्बी को नहीं, बुंदेलखंड को कहा जाता है। किसको? बुंदेलखंड को कहा जाता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। तो ये थे 22 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।